कि बौद्ध धर्म को इसलिए नष्ट करना चाहते हैं कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म इस देश में अगर प्रचार प्रसार होने लगेगा, बौद्ध धर्म इसमें विरासत अगर यह स्थापित होने लगेगी तो हमारी मनोवाद की सोच है वो खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा। जानते हैं कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है तो टेढ़ा करने पड़ता है। अगर इस बार सरकार नहीं सुनी तो 2025 में उखाड़ फेंकेंगे बौद्धिस्ट लोग। सभी को हम लोगों को बिहार सरकार से पूरा विश्वास है कि वो हमारे मांग को पूरा करेंगे और टेम्पल एक्ट को निरस्त करके बौद्धों को सौंप देंगे। शंकर बैठा रहे हैं, कहीं विष्णु बैठा रहे हैं, कहीं 5 पांडव बैठा रहे हैं। 9 लोगों का कमेटी है जिसमें 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध होते हैं। वो 4 बौद्ध भी जो हैं वो 4 ब्राह्मण ही वो अचीवर पहन के वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ के पैसों का बंदरबाट है, लूट है। सर हमनी के जो महाबोधि मंदिर है, जो 1949 टेम्पल एक्ट गलत तरीके से जो लागू कर करके उसको में गैर बौद्धिस्ट जो रह रहा है उसको खाली करने के मांग के लेकर हम लोग 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिन को महाबोधि मंदिर बुद्ध गया से पटना तक पैदल आए हैं और पैदल आकर के बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारा मांग को जो 1949 टेम्पल एक्ट है उसको खत्म करो और बौद्ध की विरासत बौद्धों को सौंपो। क्या लगता है सर कि आप इतना दूर पैदल चल के आए हैं, आपको सरकार अपना अधिकार दे देगी? देखिए हम लोग के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तहत हम लोग आए हैं और बिहार सरकार से हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे मांग को बिहार सरकार सुनेगा और 1949 टेम्पल एक्ट जो है उसको निरस्त करके बौद्धों को सौंपेगा। हम सभी उपासक उपासिकाओं और जो बौद्धिस्ट है भंते जी हैं सभी को हम लोगों को बिहार सरकार से पूरा विश्वास है कि वो हमारे मांग को पूरा करेंगे और टेम्पल एक्ट को निरस्त करके बौद्धों को सौंप देंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार। अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम धम्मित्र साक्सेन है, मेरा घर डिस्ट्रिक्ट गया है, तहसील गुरारू है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या कहेंगे, क्या आप लोगों की जो मांगे हैं पूरा हो जाएगी? जी हम लोग तो आशा करते हैं बिहार सरकार से, चूंकि यह 26 जनवरी 1950 के पहले का कानून है जिसको संविधान में कहा गया है कि उसके पहले जो भी कानून है उसे निरस्त माना जाए, लेकिन अभी तक यह बिहार में लागू है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यह पिछड़ों की सरकार है 30 साल से और ये अभी अंधी बहरी सरकार की तरह यह जो है कि अपना किसी तरह शासन चला रही है। इन्हें मुक्त कराना चाहिए। वहाँ जो 9 लोगों का कमेटी है जिसमें 4 ब्राह्मण और 4 बौद्ध होते हैं, वो 4 बौद्ध भी जो हैं वो 4 ब्राह्मण ही वो अचीवर पहन के वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ के पैसों का बंदरबाट है, लूट है। हाँ, इसे मुक्त कराया जाए और वहाँ धीरे धीरे गैर बुद्ध को उस मंदिर के बौद्ध मंदिर के अंदर घुसाया जा रहा है। अच्छा ब्राह्मण है तो क्या दिक्कत है? वो भी तो लोग बोलते हैं कि विष्णु के अवतार है, 9वें अवतार बुद्ध है। नहीं, अगर ऐसा बोलते हैं तो पूरे भारत के अंदर आप दिखा दीजिए कि एक भी बुद्ध का मंदिर बनाया हो ब्राह्मणों ने, एक भी आप दिखा दीजिए। यहाँ तक कि जहाँ तक सवाल है कि बुद्ध को इन लोगों ने कब्जा करके सारे बुद्ध विहार को कब्जा करके और वहाँ जो है किसी और नाम से प्रचारित कर वो अपना दुकानदारी चला रहे हैं। अच्छा क्या कारण है? देखा जाता है कि सब धर्म वाले को अपने अपने धर्म मनाने की आजादी है और ये बौद्ध धर्म के साथ ही क्यों छेड़छाड़ क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए हो गया कि जो बौद्ध धर्म यहाँ जो था भारत के अंदर उनमें सबसे ज्यादा मानने वाले SC ST OBC के लोग हैं और ये लोग चूंकि अपने धर्म को भूल चुके हैं और एक नया धर्म हिंदू नाम से एक नया धर्म इन पर थोपा जा रहा है। जबकि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें विवेकानंद भी गए थे, वहाँ पर जो लोगो लगा है उस लोगो में ब्राह्मण धर्म लिखा है, वहाँ हिंदू धर्म नहीं लिखा है और इनके किसी किताब में हिंदू शब्द नहीं है। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू एक मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है और ये हमारे समाज पिछड़े दलित और आदिवासी समाज पे हिंदू धर्म थोपा जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। कथावाचक तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म निकले हुआ है। वो बहुत झूठ बोलते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। गौतम बुद्ध जो है 28वें बुद्ध हैं, इनके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में पहला बुद्ध का सब सारे अवशेष मिलते हैं। हाँ, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को भारत में नष्ट किया। हाँ, ये ब्राह्मणवादी लोग ही नष्ट किया है। जी अपना पूरा परिचय बताइए सर। राजकुमार सिंह खरवार, पटना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से है भाई? हम है मसौरी से, मेरा नाम रविरंजन भारती हुआ। क्या मांगे आप लोग की? हम लोग के मांग है कि भगवान बुद्ध का जो गया में है मंदिर,
वो पूरी तरह से मनवादी ने कब्जा कर रखा है। और मैंने इस सरकार से मैं मांग लेकर आया हूँ कि वो बौद्ध मंदिर को बौद्धिस्टों को सौंपो। अगर नहीं सरकार सौंपती है तो इससे बड़ा आंदोलन तक पूरा सीएम को घेरने का काम करेंगे। ये आंदोलन तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन आज तक कोई सफलता नहीं मिली है। जानते हैं कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है तो टेढ़ा करने पड़ता है। अगर इस बार सरकार नहीं सुनी तो 2025 में उखाड़ फेंकेंगे बौद्धिस्ट लोग सरकार को। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगे पूरा करेगी? एकदम पूरा करेगी, नहीं पूरा करेगी तो बिहार से जाना है। बिहार से जाना है उसको। क्या लगता है, बोलते हैं लोग कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, आप बोल रहे हैं कि बौद्ध राष्ट्र बनाना है। अरे हिंदू राष्ट्र घोषित है तो अपना हिंदू राष्ट्र रखो ना भाई। हमको बौद्ध राष्ट्र है तो बौद्ध राष्ट्र रखेंगे, बौद्ध धर्म रखेंगे। बौद्ध धर्म को क्यों कब्जा कर रहा है? तुमसे क्या दुश्मनी हमसे? अगर दुश्मनी है तो सामने सामने आ जाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या आप लोगों की मांगे है सर? हमें मांग है एक्ट 1949 जी के तहत हाँ एक काला कानून है जी जी और इस काले कानून के तहत हाँ 4 बौद्ध हाँ। और 4 अबौद्ध अच्छा और एक पदेना हाँ जो मजिस्ट्रेट होते हाँ, हैं हाँ। डीएम कलेक्टर साहब हाँ उनको रखा गया है। अच्छा ये 4 और 4 8 एक पदेना हाँ 9 की कमेटी बनी हुई है काले कानून के तहत। हाँ तो इसे हम लोग चाहते हैं कि ये काले कानून है ऐसे निरस्त किया जाए, क्योंकि इसके अनुसार बौद्ध गया के महाबोधि महाविहार में ये लोग गिरफ्तार मारकर बैठे हुए हैं और यहाँ उल्टा सीधा कर रहे हैं। मतलब उल्टा सीधा ये हमारे सम्राट अशोक का स्तंभ है, इसको गलत सलत बताते हैं कि ये शंकर जी का विशेष अंग है। कोई ऐसा नहीं है, ये हमारे विरासत है, हमारे खानदान से, मैं उसका खानदान से आता हूँ, इसलिए हम अपने खानदान को विरासत को बचाना चाहता हूँ कि ये उल्टा थुल्टा इतिहास गढ़ रहे हैं, उल्टा पलटा यहाँ काम कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं लोग? इसलिए कि वहाँ कहीं शंकर बैठा रहे हैं, कहीं विष्णु बैठा रहे हैं, कहीं 5 पांडव बैठा रहे हैं। वो तो शुरू से ही बैठाया गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध जिस वक्त मेडिटेशन कर रहे थे, वहाँ ध्यान साधना कर रहे थे, विपස්සना कर रहे थे, उस समय वो सब लोग क्या कर रहे थे? वो सब कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारे खानदान के इतिहास में हेरा फेरी कर रहे हैं, गलत सलत कर रहे हैं, उल्टा सीधा। इसका मैसेज गलत जा रहा है, गलत दे रहा है। ये तो बहुत दिन से आप लोग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सरकार आप लोग की सुनती नहीं है। क्या कहिएगा? सुनेगी, अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग आगे चल करके फिर हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए 12 फरवरी को हम लोग बिल्कुल बोध गया के मंदिर के सामने हम लोग बिल्कुल वहाँ अनशन करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मुझे नाम है भंते उदय बोधी और मैं इसके लिए बिल्कुल तत्पर हुआ हूँ और बिल्कुल हमारा सभी समाज जागा है और मैं गांव-गांव जाकर के सभी जगह जाकर के कितने दिनों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, जगा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की क्या मांगे है सर? हम लोग की मांग है कि आजादी के लंबे वर्षों के बाद भी हमारी बौद्ध विरासत दुनिया का संदेश देने वाली बौद्ध गया की धरती, बौद्ध टेम्पल जो सैकड़ों सालों से हमारा जो है आजादी के बाद भी हमारा जो है वह 1949 एक्ट के तहत मनुवाद के विचार के सिद्धांत के तहत वो गुलाम बना हुआ है। हम उसको मुक्त कराना चाहते हैं। वो बौद्ध विरासत वास्तविक रूप से बौद्धों को सौंपा जाए। उसमें जो देखा जाता है कि मंदिर में मूर्ति बैठाया गया है, शिवलिंग बैठाया गया, गणेश बैठाया गया, तो वो तो शुरू से ही है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? शुरू से नहीं है ये बहुत, ये जब देखा जाए तो पूरे जो जितने देश के अंदर में राष्ट्रीय मंदिर जो हिंदू के नाम पर है, अगर आज उसको अगर ऊपर से खाली कपड़ा उतार दिया जाए, उनको पेंट उतार दिया जाए, तो वास्तविक आप दुख दुख पानी के पानी हो जाएगा कि पूरे बौद्ध गया ही नहीं, पूरे देश के अंदर में बौद्ध मंदिर है, बौद्ध वहाँ पर है। और शिवलिंग की बात जो कर रहे हैं, वो चतुर्भुज जो है बुद्ध की वो प्रतिमाएं हुआ करती थी, उसी को कन्वर्टेड करके उन्होंने डाइवर्ट करके वो शिवलिंग बताने का काम किया
किया उन्होंने। अरे उस मंदिर में बौद्ध रहे या पंडित रहे, क्या दिक्कत है? ऐसे बिल्कुल दिक्कत है। ऐसे भी तो बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं। बिल्कुल नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं है। ये ब्राह्मणवादी मनुवादी जो सोच वाले लोग हैं, हाँ। बड़ी चालाक किस्म के लोग हैं। हमारे विरासत को, हमारे इतिहास को वो जानते हैं किस तरह से उनको डाइवर्ट करना है, कैसे दफन करना है, कैसे खत्म करना है। उसी का हिस्सा बोध गया मंदिर में वो गणेश के नाम पर, वो शंकर के नाम पर, विष्णु को नवे अवतार के नाम पर वो हमारे बुद्ध को जो है कि प्रचार प्रसार करने के काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भोले भाले जो जनता है, भोले भाले हमारे बौद्ध उपासक जो हैं, जो इतिहास को कम जानते हैं, नहीं जानकारी है, उनके बातों में फंस करके ये भी समझ सके कि नवे अवतार हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, बौद्ध उपासक जितने जो हमारे बौद्ध भिक्षु जितने जो हैं, ये हमारे इतिहास रही है, हमारे 2500-5000 वर्षों के इतिहास रही है कि बौद्ध जो धरती, बौद्ध गया धरती जो है, ये पूरे दुनिया का संदेश देने वाली बौद्ध पूरे भारत रहा है। इस साजिश के तहत उसको बर्बाद किया गया है। फिर इस बौद्ध धरती को, बौद्ध विरासत को पुनः हम लोग वापस लेंगे। आखिर क्या कारण है कि सब धर्म वाले को अपने अपने मंदिरों पर, अपने अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा रहता है, केवल बौद्धों से छेड़छाड़ क्यों किया गया है? हाँ, बौद्धों के छेड़छाड़ इसलिए किया गया है कि बौद्ध ही एक ऐसा धर्म है जो वास्तविक को दिखाता है। बौद्ध ही ऐसा धर्म है कि मानवता को संदेश देता है। बौद्ध ही ऐसा धर्म है जिन्होंने एक समानता के दे देता है। और बौद्ध धर्म अगर सही था, तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में 10,000 अनुयायियों को साथ नागपुर के धरती पर उन्होंने बौद्ध दीक्षा लेने का काम किया था। तो मेरे साथियों, मेरे सम्मानित पत्रकार भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म को इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्यों जानते हैं कि बौद्ध धर्म इस देश में अगर प्रचार प्रसार होने लगेगा, बौद्ध धर्म इसमें विरासत अगर यह स्थापित होने लगेगी, तो हमारी मनुवाद की सोच है वो खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा। क्योंकि मुल्ला जो है, जो आपको मुस्लिम समुदाय के जो आपको हैं मौलवी साहब हैं, वो इस तरह से आपको खुल के बात नहीं रख रहे हैं। चर्च वाले पादरी साहब नहीं रख रहे हैं, सिख वाले गुरु ग्रंथ साहब नहीं रख रहे हैं। लेकिन हमारे बौद्धिज्म जो है वो तर्क सिखाता है। हमारे बौद्धिज्म जो है वो तर्क के कसौटी पर वह बात रखने को सिखाता है। इसलिए वो हम लोग को बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए, दफन करने का एक प्लान है मेरे साथियों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय बता दीजिए सर। मेरा सुदर्शन कुमार बौद्ध मेरा नाम हुआ, औरंगाबाद जिला से रहने वाला हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति रजिस्टर्ड बिहार का मैं प्रेसिडेंट हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।